हाय नीरज, वेलकम टू आवर चैनल बोलेक्स सर्जरी इंडिया। क्या हमें आप बता सकते हैं कि आप ये बोलेक्स से कब से परेशान हैं? बोल एग्स एक्चुअली जब मैं नाइन्थ में था तो मुझे पता चला कि मुझे बोल एग है। एक्चुअली में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार तो कुछ भी पहनता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो जो अजीब सा था वो मुझे समझ में नहीं आया कि वो एक्चुअली है क्या। फिर बाद में नोटिस किया कि कुछ पैर में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कोई भी पैंट अगर पहने तो वो कर्व शेप लेता है, तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो तब से जो था मेरे माइंड में था कि मैं इसको कुछ ठीक करूँ ऐसा। इसके पहले आपने किसी डॉक्टर को अपने बोलेक्स के बारे में दिखाया था, चेकअप किया था? बहुत बहुत ज़्यादा सर्च वगैरह किया था। उस समय उतना गूगल वगैरह का नहीं था, बट मैं पर्सनली डॉक्टर लोगों से मिलता था जो मेरे जान पहचान के थे। तो ज़्यादातर लोगों ने, डॉक्टर ने यही कहा कि इसको मत करो, ये तो जो नेचर है, नेचर ने दिया है आपको, तो ठीक है इतना। बट मैं कहीं ना कहीं अंदर से अनसेटिस्फाइड था, मुझे करना ही था। वो संतुष्टि मुझे नहीं मिल पा रही थी, बिकॉज आप कुछ भी पहने कुछ भी करें, वो आप जब 100% नहीं करते ना तो वो आपको। तो मैंने कई दूसरे लोगों से भी, दोस्तों से भी, डॉक्टरों से भी, काफ़ी करीब 10 सालों से मैं इन सब चीज़ों के पीछे हूँ कि कुछ 10 सालों से आप ढूंढ रहे हो कि कहीं ना कहीं आपके पैर ठीक हो जाए। हाँ 10 साल से आई थिंक। हाँ 10 साल से भी मैं कहूँगा 10-12 साल हो गए। हाँ। तो नीरज, आपको हमारा कांटेक्ट कैसे मिला और आप हमसे जुड़े ये कैसे? आपका जो है, आपका वीडियो देखा था मैंने यूट्यूब पे। एक्चुअली मैं सर्च कर रहा था, और ऐसा नहीं है, मैंने हज़ारों यूट्यूब वीडियोस देखे हैं बोलक से रिलेटेड, सच बताऊँ ये। बट किसी ने ये नहीं लिखा था उसमें कि कांटेक्ट मी, बट आपने लिखा था कि मुझे कांटेक्ट करो अगर आपको कुछ है तो। और अगर किसी और ने लिखा भी था और मैंने लिखा भी था कि मुझे बताओ क्या करना है, तो बट वहाँ से रिप्लाई नहीं आया, बट आपका रिप्लाई आया। तो आपका यूट्यूब चैनल ओपन होने के बाद आज मैं आपके सामने हूँ, हम लोग मिल रहे हैं, पहली बार बात कर रहे हैं और वीडियो भी बन रहा है पहली बार। तो ये बहुत अजीब सा है लेकिन अच्छा है। तो नीरज, आज आप पहली बार हमसे मिले और मेरे पैर देखने के बाद आपको कैसे महसूस हुआ? मुझे बहुत खुशी हुई, जैसे लगा कि मेरे पैर ठीक हो गए। क्योंकि जब आप अपने जैसे ही व्यक्ति को देखते हो कि सेम वही कंडीशन इस बंदे की भी थी और इसने यहाँ से ठीक करवाया, रेक्टिफाई हुआ और फिर वो आज पूरे स्ट्रेट पैर लेके खड़ा है, तो दिखने में एक बहुत होप आती है। जब आदमी देखता है खुशी होती है, महसूस होती है, ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अब मेरा नंबर है, मेरा भी हो जाएगा ऐसा। नीरज, हमें ये बताइए कि आप बोलेक्स सर्जरी क्यों करना चाहते हैं और आपको स्ट्रेट पैर क्यों चाहिए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं, जो बाहर से दिखाई देती है, और एक बीमारी होती है जो अंदरूनी होती है, दिमागी तौर पे बीमारी होती है। इसको मैं ये बोलता हूँ कि बीमारी तौर पे ज़्यादा ये बीमारी बड़ी है, दिमाग मेंटल लेवल पे बहुत बड़ी बीमारी है ये। इसका रेक्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप कहीं भी जाते हो ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, मैं किसी स्कूल में जा रहा हूँ या किसी फंक्शन में जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड, मैं औरों की बात नहीं करता, और मुझे लगता है कि जिनके भी बोलक है उन सबको कहीं ना कहीं ये ज़रूर महसूस होता होगा, वो उनका ज़्यादातर दिमाग पैरों पे ही होता है। कॉन्शियस हो जाते हैं वो लेकर कि लोग मेरे पैरों को देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि आप, दूसरी चीज़ की मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं थिएटर में हूँ, तो जब आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, और मुझे लगता है कि रिज़ल्ट तभी आते हैं जब आप अपना 100% दे रहे हो, तो ही रिज़ल्ट आता है। और 100% का मतलब ये है कि आपका ध्यान और कहीं नहीं है सिवाय उस काम पे। और मेडिटेशन भी यही होता है मेरे ख्याल से, कि आपका एक ही ध्यान पे केंद्रित हो, एक ही चीज़ पे आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो, उसे मेडिटेशन कहते हैं। और हर काम में मेडिटेशन होना चाहिए। मेरा नहीं है। बस तभी रहता है जब मैं स्टेज पे रहता है और लाइट्स रहती हैं और मैं वो डायलॉग बोल रहा होता हूँ, तभी मुझे पूरी किसी दुनिया का ख्याल नहीं रहता। उसके अलावा हर पल, हर सेकंड मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं सोचता हूँ कि मेरा पैर ठीक हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक हिस्सा, मेरे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा सोचता रहता है। तो मैं इसको पैर की बीमारी कम, दिमाग की बीमारी ज़्यादा बोलता हूँ, और इसका ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल नीरज, सर्जरी करना ज़रूरी है। तो आपने 100% डिसाइड कर लिया कि आपको सर्जरी करना है? मैंने डिसाइड 10-12 साल पहले से कर लिया, हो अब रही है डिसाइड।
तो नीरज, आपने बोलेक्स सर्जरी के लिए प्लानिंग की है? मैं जनवरी में सर्जरी करूँगा। आफ्टर 15 ऑफ दिसंबर मेरा प्लान है। वो जनवरी भी हो सकता है, अभी कितना टाइम लगेगा बहुत सारी चीज़ें करने में। तो बट मैं 15 दिसंबर के बाद प्लान कर रहा हूँ कि एटलीस्ट जनवरी तक हो जाए, ताकि मैं मार्च आते आते फिट हो जाऊँ। आपने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद मुझे लगता है आप 100% श्योर हो गए होंगे कि आपको सर्जरी करना है तो सिर्फ यही करनी है। एम आई राइट? 100% श्योरिटी इसलिए भी होती है क्योंकि देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हर डॉक्टर भी बोलता है कि बिल्कुल 100% जेन्युइन होगा और सब ठीक हो जाएगा। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो अंदर एक क्वेश्चंस, हज़ारों क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। आपका सामने होना ये बात साबित कर देता है कि एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि आपका हुआ है अच्छा तो हमारा भी अच्छा होगा। मतलब जिस डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया है, इतने अच्छे से किया है, मतलब उसको नॉलेज भी है और वो एक्सपीरियंस भी है, बोलेक्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस उसको बहुत अच्छा है। तो वो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप कर रहा है। हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहोगे कि बोलेक्स सर्जरी करना ज़रूरी है या नहीं है? या फिर आपने जब आपको बोलेक्स करेक्ट करने थे तो आपने क्या क्या ऐसे चीज़ें यूज़ की जिससे आपके बोलेक्स करेक्ट नहीं हो पाए? हाँ, तो मैं दर्शकों से जो वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं बाद में बताऊंगा कि उनके लिए बाद में बात बोलूँगा। लेकिन सबसे पहले ये बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने मैग्नेटिक थेरेपी स्टार्ट किया। मुझे ऐसा लगता था जब मैं छोटा था, आई थिंक आई वॉज इन 12th और 11th क्लास, तो उस समय मेरी मैग्नेटिक थेरेपी डॉक्टर ने बोला कि मैग्नेटिक थेरेपी आप करो, ठीक है। फिर कुछ वो हीट से रिलेटेड कुछ थेरेपी होती है, वो भी मैंने ट्राई किया। मालिश, पैरों की मालिश होती है जो अक्सर जो जिम बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं। उसके बाद तो मैंने स्पेशली उनसे बोला कि मेरा ऐसा ऐसा है, पैर है और मुझे जो है मालिश करो आप इसको ठीक करो। तो वो भी बहुत ट्राई किया, लेकिन बहुत बाद में पता चला कि एक्चुअली आप शायद हंसेंगे मेरे ऊपर, हम सबको पता है कि हड्डी एक ऐसी चीज़ है जिसने एक प्रॉपर शेप ले लिया तो उसको तोड़ के ही ठीक किया जा सकता है। वही एग्जैक्टली मैं भी वीडियो में वही कहना चाहता हूँ सब लोगों को कि भाई जो बोन होती है वो एक स्टोन टाइप होती है, वो सीधी नहीं हो सकती। बिल्कुल, तो उसको तोड़ के ही सीधा किया जा सकता है। मार्केट में बेल्ट मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है। मेरे घर में बेल्ट पड़ा हुआ है। मैंने तमाम वीडियोस देखे, अगर आप देखोगे वीडियोस, नो मोर बोलैक करके एक आता है, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन होता कुछ नहीं उससे। वो एक बिज़नेस करने का तरीका है, जेन्युइनली है, ठीक है, पैसा सर्जरी में है, थोड़ा रिस्क है, मैं मानता हूँ इस बात को। और रही बात दर्शकों से बोलने की, मैं मानता हूँ कि दो तरह की चीज़ें मनोदशा रहती है इंसान की जिसके पास बोलैक है। पहली ये कि उसको करवाना है, दूसरा ये रिस्क तो नहीं है, खतरा तो नहीं है, मेरी ज़िंदगी ख़राब तो नहीं हो जाएगी। ये दो तरीके से क्वेश्चंस दिमाग के अंदर चलते हैं। वो करवाना भी, हमारा दिमाग सर्जरी करवाना भी चाहता है, ठीक करवाना भी चाहता है। दूसरी तरफ उसके अंदर डर भी है हमारे दिमाग के अंदर कि पता नहीं ये ठीक होगा भी कि नहीं होगा, कुछ और ख़राब ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि मैं करवाने जा रहा हूँ, अमित भाई ने ऑलरेडी करवा लिया है। यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपको सचमुच अच्छा होना है तो मैं कहूँगा आप एक स्टेप आगे बढ़ो, आप आओ, हम लोगों से मिलो, बात करो, जो भी सवाल हैं सॉल्व करते हैं। जो मैं भी जब डॉक्टर से मिलूँगा उनसे भी मैं पूछूँगा, जिन्होंने अमित भाई ने जिन्होंने करवाया ऑपरेशन। तो ये जो सब कॉम्बिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं हमें सही दिशा दे देगा। हम जो हैं यूट्यूब चैनल देखते रहेंगे, डॉक्टरों से मिलते रहेंगे, तो शायद वो बहुत सारे सवाल जो है ना वो डॉक्टर नहीं दे पाएंगे जो हम शायद अमित भाई दे पाएंगे, जो मुझे मिले हैं। आपके लाइफ में पिछले 10 सालों से आप डॉक्टर्स को ढूंढ रहे थे, कोई डॉक्टर आपको ऐसे मिले कि जिनसे आप लगा कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो कि आपको अभी बोलेक्स सर्जरी इनसे ही करवाना है या कुछ और? हाँ, मैंने काफ़ी डॉक्टरों से मिला भी हूँ। कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के भी डॉक्टर थे, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बट कहीं ना वो एक डर रहता ही है दिमाग के अंदर, वो निकलता नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होता है ऑर्थोपेडिक में आप नी सर्जरी करवा लो, ठीक है ना, उसके लिए ज़्यादातर डॉक्टर है। बट मेरे को ये चाहिए था कि उन्होंने बोलेक्स से रिलेटेड सर्जरी की है कि नहीं की है, और वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप उनसे पूछो भी, कोई एग्जांपल बता दो आप,
तो वो उनका आता नहीं है। मैंने मुंबई में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आई थिंक लेना अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन मुंबई में बहुत सारे हॉस्पिटल में मैंने विज़िट किया और कॉस्ट भी लगभग ज़्यादा ही है, कम नहीं है कॉस्ट, लेकिन फिर भी 100% श्योरिटी नहीं मिलती है। कोई एग्जाम्पल नहीं शो करते कि यार मैंने इसका ठीक किया, ये ठीक किया, तो वो कहीं ना कहीं रहता है दिमाग में। मैंने जब बोलेक्स सर्जरी इंडिया यूट्यूब चैनल ओपन किया, आपने मेरे वीडियोस देखे, पसंद किया, जब आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा तो आपका रिएक्शन कैसा था? मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि एक होप आती है। आप कोई भी वीडियो देखते हो ना, सिर्फ बोलेग इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वीडियो देखते हो तो आपको एक होप आती है, अरे इसका अच्छा हुआ, मेरा भी हो जाएगा। बट फ़र्क क्या है दूसरे चैनलों में कि कांटेक्ट आप नहीं कर पा रहे हो, बट बोलेग इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आप कांटेक्ट कर सकते हो, मिल सकते हो, बात कर सकते हो, क्वेश्चंस आंसर हो सकते हैं और एक जेन्युइन डॉक्टर के पास हम जा सकते हैं जो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, जो आपका भी ऑपरेशन किया है और आपसे पहले भी कितने लोगों का एक्सपीरियंस किया है। तो आई थिंक वो बहुत डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है। एग्जैक्टली, मतलब हमें रिजल्ट चाहिए, हमारे पैर लाइफ टाइम तक ठीक रहने चाहिए। बोलेक्स का अच्छा सर्जन हो वही ऑपरेशन करना चाहिए। कई जगह पर कुछ डॉक्टर तो काफ़ी कम कॉस्ट बताते हैं, तो क्या वहाँ सर्जरी करना ज़रूरी होता है? क्या लगता है आपको? देखिए, जो प्लेट्स होते हैं, जो हमारे जब ये रेक्टिफाई होता है, पैर बोलेग का इशू होता है, चाहे नॉक नी की प्रॉब्लम होती है, उसमें प्लेट्स लगाए जाते हैं। उसकी शुरुआत होती है कम से ज़्यादा से ज़्यादा तक, डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेट आपके अंदर लग रहा है। वही ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन, सस्ते में भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ऑपरेशन सस्ते में होगा ख़राब होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप श्योर हैं क्या, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जो डॉक्टर ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, जिन्होंने तकरीबन 100-200 ऑपरेशन कर चुका है, स्पेशल इसी चीज़ के, जाहिर सी बात है उसकी फ़ीस दूसरे लोगों से ज़्यादा ही होगी क्योंकि इतना अनुभव हो गया उसको। तो कॉस्टिंग अगर देखें तो बहुत ऐसे है, जैसे मैंने भी काफ़ी जगह पे पता किया है, तो वहाँ पे किसी का 1,75,000 रुपीज़ है, एक जगह पता किया था 2,25,000 रुपीज़ है, एक जगह पता किया था तो 75,000 रुपीज़ में ही हो जाएगा। तो बट श्योरिटी नहीं होती उसके बारे में। बस यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग ये जो चैनल है बोलेग इंडिया, उससे कनेक्ट होइए और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं, वो हम तक पहुँचाइए। जितना हो सकता है वो आपकी हेल्प करेंगे और जो आपका जो प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है कि 100% आपका प्रॉब्लम से छुटकारा आपको मिल सकता है। इसलिए बोलेग इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस हैं पूछिए। और एक बार मैं चाहूँगा कि जैसे मैं इनसे मिलने आया अमित भाई से, आप लोग भी इनसे आइए, मिलिए, अपने क्वेश्चंस रखिए, अपने जितने क्वेरीज़ हैं उनको दूर करिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक स्टेप आगे लीजिए। और ये ऐसा नहीं है कि आप सर्जरी करना है तो ही मिलिए। अगर आप सर्जरी नहीं भी करना चाहते, कुछ आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप क्या सोचते हो बोलेग को से रिलेटेड, हो सकता है कि जो हम सोच रहे हैं वो आप ना सोच रहे हो, तो प्लीज़ एटलीस्ट अपने थॉट को शेयर कीजिए हमारे साथ, मिलिए। तो शायद हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे और आपके थॉट्स, हमारे विचार मिलेंगे, बड़े होंगे, तो बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बोलेग इंडिया का जो परिवार है वो बढ़ता जाए और बहुत बढ़े, ताकि कम से कम सैकड़ों हज़ारों लोगों को इसका बेनिफिट हो। थैंक यू।